नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की महत्वपूर्ण क्लासेस लगाई जाती है जो एग्जाम में आप सभी के काम में जरूर आती है। तो साथियों इसी प्रकार का एक और टॉपिक हम आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। टॉपिक देख लीजिए साहब, चुंबक का उदासीन अक्ष। साथियों इस टॉपिक को बहुत ही हार्ड माना गया है और इसको आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। मात्र 2 से 3 मिनट लगेगी और 2 से 3 मिनट में इसका उदासीन अक्ष निकल करके रेडी होने वाला है कि उदासीन अक्ष होता क्या है और मिलता कहां पर है। साथियों ये तो आप सभी ने सुना होगा कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल शून्य हो, ठीक है, बिल्कुल नगण्य हो, वहां पर चुंबक का उदासीन अक्ष होता है। सभी ने सुना होगा क्योंकि जब हमें पढ़ाया जाता है तो सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही बताया जाता है। इसके अलावा हमें शायद ही कहीं पर इतना खोल करके आपको बताया जाता होगा कि चुंबक का उदासीन अक्ष एक्चुअल में होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। तो साथियों आज हमारे पास चुंबक भी है और आज हमारे पास इसी के अंदर एक उदासीन अक्ष भी है जो कि अभी हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले साथियों जो उदासीन अक्ष निकाला जाता है वो 2 चीजों के बीच में निकाला जाता है, एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में और एक मैग्नेट जो हमारे पास जो मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और मैग्नेट दोनों के बीच में उदासीन अक्ष पाया जाता है। इन दोनों के बीच में उदासीन अक्ष निकाला जाता है। तो हमारे पास पृथ्वी भी है और हमारे पास मैग्नेट भी है और इसी के अंदर साथियों उदासीन अक्ष भी है। सबसे पहले तो साथियों देखिए जो उदासीन अक्ष होता है वो होता क्या है, ठीक है। उदासीन अक्ष जो होता है साथियों, होता क्या है उदासीन अक्ष, जो हमारे मैग्नेट की चुंबक की चुंबकीय तीव्रता है, ठीक है, चुंबक की चुंबकीय तीव्रता, ठीक है साथियों, तीव्रता। और साथ ही साथियों यहां पर जो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जब ये दोनों मिलती है साथियों तो इनका मान जहां पर 0 आ जाता है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब साथियों ये मान 0 कैसे आया, मान 0 कैसे आया भाई? साथियों मैं आप सभी को बता दूं मान 0 कब आता है, जब मेरे जितनी पावर किसी एक आदमी में और हो, जब हम दोनों को लड़वाया जाए साथियों तो हम दोनों में से दोनों हारेंगे या फिर दोनों जीतेंगे साथियों, ठीक है। मतलब बराबर पावर और बराबर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगवाया जाए तो क्या हम हिलेंगे? कुछ नहीं हिलेंगे, वहीं पर रहेंगे, तो उसे हम 0 का नाम दे देंगे। तो यहां पर क्या होता है साथियों, जिस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जो मैग्नेट के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे पर आपस में विपरीत प्रभाव डालती है तो वहां पर हमें उदासीन अक्ष, उदासीन बिंदु देखने को मिलता है। साथियों ये हमारी पृथ्वी है, इस पर हमने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, उल्टा करके एक मैग्नेट रख दिया। अब साथियों जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चलती है। ये एस हो गया, ये एन हो गया। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि चुंबक की जो बल रेखा है वो एन से एस की ओर ही फ्लो होती है, ठीक है, सभी को पता है कि एन से एस की ओर ही फ्लो होती है। लेकिन साथियों जो पृथ्वी है इसके जो बल रेखाएं हैं ये एस से एन की ओर फ्लो होती है। ये क्यों होती है नेक्स्ट क्लास में जब हम दिशा ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है, दिशा कैसे ज्ञात होती है तब सीखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये एस से एन की ओर ही फ्लो क्यों हो रही है। एक्चुअल में साथियों ये एन से एस की ओर ही फ्लो होती है लेकिन इसमें कुछ झोल है, ठीक है, तो वो झोल आपको देखना है। अभी साथियों हमारे पास दोनों चीज़ है, ये देखिए ये मैग्नेट की चुंबकीय बल रेखा आएगी, ये पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखा आएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये जो बल रेखा है यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से ये जो पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा है ये बाहर जा रही है और यहाँ पर आपको एक जगह ऐसी दिख रही है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं है। साथियों ये है हमारा चुंबकीय उदासीन अक्ष। क्या है भाई? चुंबकीय उदासीन अक्ष। मतलब साथियों बिल्कुल एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। ये चुंबकीय बल रेखा है तो ऐसे आ रही है और हमारी पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा है बिल्कुल सीधी जा रही है। तो यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डाला या नहीं डाला? बिल्कुल डाला और हमें यहां पर मिला साथियों उदासीन बिंदु, ठीक है, उदासीन बिंदु। ये हमें क्या मिल गया? चुंबकीय उदासीन बिंदु या चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष या फिर न्यूट्रल पॉइंट, मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट। ये मिला है या नहीं मिला हमें? तो ये इस प्रकार से हम साथियों यहां पर निकालते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, जो कि आप सभी को पता होगा कि चुंबकीय उदासीन अक्ष
क्या होता है और कहाँ पर किस प्रकार से बनता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय जो हमारे चुंबक की चुंबकीय तीव्रता होती है और हमारी जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये दोनों का मान जब साथियों एक जगह किया जाए और 0 उसका मान आ जाए तो वहां पर साथियों हमें उदासीन अक्ष देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? तो साथियों ये है आज की क्लास। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।